वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड IQ। यह पॉलिटी का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा को MCQ प्रश्न के रूप में देखेंगे। यहाँ पर जितने भी MCQ लिए गए हैं वे आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके बाद पॉलिटी का लगभग 30 पार्ट और आएगा जो सभी MCQ प्रश्न के रूप में होगा। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे स्टडी वर्ल्ड IQ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1922 में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा? तो बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में दें। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने अब तक कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भारत की संविधान सभा की गठन करने का आधार क्या था? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 में भारत में आया था। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389। हालांकि 1947 में संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें संविधान सभा में देशी रियासतों से 70 सदस्य थे। शेष 229 सदस्य देश के विभिन्न देशी रियासतों से थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, कैसे थे? गवर्नर द्वारा मनोनीत, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। इसके सदस्य जो चुने गए थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने गए थे। अगर यहाँ पर पूछा जाता भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ, तो इसका उत्तर होता 9 दिसंबर 1946 में। इसका प्रथम सत्र इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के एक पुस्तकालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के एक पुस्तकालय में। इस प्रश्न को हमने पिछले प्रश्न के साथ हल कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो यह भी इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो चुने गए वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात करें संविधान सभा के अन्य प्रारूप समिति के सदस्यों की तो उनमें थे कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया आपको बताना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगर बात करें संविधान को बनने में लगा समय की तो संविधान को बनने में लगा समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने। भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1924 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, संविधान पांडुलेखन समिति का मतलब प्रारूप समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? प्रश्न संख्या 20 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताएं इसका सही उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। हालांकि इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित कर दिया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस प्रकार संविधान सभा से रिलेटेड सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर कोई क्यूरी आपको हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड सारे MCQ प्रश्न को करेंगे। तो हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे स्टडी वर्ल्ड IQ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।